आइए हम निकालेंगे भजन संहिता 30 अध्याय। भजन संहिता 30 अध्याय। बारी बारी पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरे दुहाई दो, तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ, जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण और उसका धन्यवाद करो। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया, तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझे को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर यह विनती की। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट तुड़वा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरे वचन गाती रहो, कभी चुप न हो। हे मेरे परमेश्वर, मैं सदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस वचनों को पढ़े जाने के लिए। परमेश्वर, जो भी तेरा वचन है प्रभु जी, जिस तरह से बोलना चाहिए प्रभु जी, उन शब्दों को बोलने के लिए आप मेरी सहायता करें। अपने वचनों के द्वारा आप बातें करें। जो परमेश्वर आप चाहते हैं परमेश्वर, वही मेरे मुख से निकले प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरे मुख से कोई भी ऐसी बात ना निकले जो तुझे पसंद ना हो। सहायता करें, अपने वचनों के द्वारा बातें आप करें। तेरा वचन सही रीति से प्रसारित होने पाए, दया कर अनुग्रह। छोटी सी विनती प्रार्थना को मांगते प्रभु जी के नाम में, दया सुने और ध्यान करें प्रभु जी। आमीन। आमीन। जैसे मैंने ध्यान देखा, धन्यवाद की प्रार्थना लिखा है भजन संहिता 30 अध्याय में। लिखा है धन्यवाद की प्रार्थना, भवन की प्रतिष्ठा के लिए दाऊद का भजन। मैं लिखा है यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। किसने निकाला है? यहोवा ने। किसी और ने नहीं निकाला। किसने निकाला है? यहोवा ने निकाला है। और इसलिए वो कहता है, मैं इसलिए तुझे सराहूंगा, मैं तुझे सराहूंगा। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। परमेश्वर ने चंगा किया, किसी और ने चंगाई देने की क्षमता नहीं। लेकिन परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर है, वो ही कर सकता है, क्योंकि उसी के द्वारा हम बनाए गए। सृष्टि की रचना किसके द्वारा हुई? परमेश्वर के द्वारा। किसी ने नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने ये कार्य किया, क्योंकि परमेश्वर को ये अच्छा लगा। परमेश्वर ने सृष्टि की और सब कुछ बनाया और कहा अच्छा है। और मनुष्य को बनाया और क्या कहा? बहुत अच्छा है। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर ने हमें अपने हाथों के द्वारा बनाया। और आज दाऊद इस बात को कहता है कि मैं तुझे ही सराहूंगा, क्योंकि वो जान गया है कि सिर्फ परमेश्वर को छोड़ कोई दूसरा नहीं है। अगर कोई महिमा के योग्य है तो वो कौन है? सिर्फ परमेश्वर। और आज परमेश्वर हमसे भी चाहता है कि हम क्या करें? परमेश्वर की महिमा करें। हम चाहे किसी परिस्थिति में हो, कैसे भी क्यों ना हो, क्या है आज परमेश्वर चाहता है हमसे, हम फिर कर, अगर हम कहीं डूब गए हैं, पाप में हैं या संसार में हैं, तो हम क्या करें? वापस आ जाएं। और परमेश्वर भी हमसे चाहता है कि हम क्या है? वापस आ जाएं। जहाँ पर हम चले गए हैं वापस आ जाए। किस तरह वचन में लिखा है, हमने देखा, इसी के भजन संहिता 30:9 में लिखा हुआ है
जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा तू मेरा सहायक हो। क्या कहता है कि मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? वो परमेश्वर से पूछ रहा है। लेकिन आज हमें भी जरूरत है पूछने की अपने आप से, क्या हम जीवित होने के बाद भी जीवित है या नहीं है, या हम अभी भी मरे हुए अपने आप में? क्या जो परमेश्वर की आत्मा हमें दी गई थी वो हमें जीवित है या नहीं है? आज अगर हम जीवित है, संसार में चलते हैं, और लेकिन फिर भी अगर हमें परमेश्वर का कार्य नहीं है, परमेश्वर की आत्मा नहीं है, तो हम क्या है? मरे हुए हैं। क्या हमसे, हमारे जीवन से परमेश्वर को कोई फायदा हो रहा है, या हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिल रही है? कह रहा है क्या मैं मर जाऊंगा, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, मैं मिट्टी बन जाऊंगा, तो क्या उससे कोई लाभ होगा प्रभु तुझे? दाऊद पूछता है। आज हमें भी आवश्यकता है पूछने की, क्या हमें, हमारे जीवन से कोई ऐसा कार्य हो रहा है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें रचा था कि हम परमेश्वर की महिमा करें? और परमेश्वर हमें बताता है यीशु मत्ती के अंदर लास्ट अध्याय में कि हमें क्या करना है? पूरी पृथ्वी में जाके प्रचार करना है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या है? बपतिस्मा देना है, उन्हें चेला बनाना है। लेकिन क्या हम उसे ऐसा कार्य कर रहे हैं? क्या हमारी इस मिट्टी से, जो इस वक्त मिट्टी तो है, क्या वो मिट्टी जीवित है या नहीं है? अगर हम इधर हम खड़े हैं, इधर बैठे हैं, इस संसार में हैं, तो हम क्या जीवित हैं, या अभी भी हम मरे हुए हैं? चल तो रहे हैं लेकिन मरे हुए हैं, खा तो रहे हैं, मरे हुए हैं, पी तो रहे हैं, मरे हुए हैं, अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, लेकिन मरे हुए हैं। क्यों मरे हुए? क्योंकि हमें प्रभु की आत्मा कार्य नहीं कर रहा। क्या हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिल रही है? ये किसे देखना है? हमें देखना है। वो कह रहा है क्या जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तुझे मेरे लहू से क्या लाभ होगा? जब मर जाता है इंसान तो क्या लहू क्या होता है? ऑटोमेटिकली शरीर से खत्म हो जाता है। बाइबल बताती है, हम में वो बोलता है कि मांस अगर खाना है तो क्या करना है? उसमें लहू ना लगाओ, लहू को अच्छी तरह से धो लेना। मरने के बाद जब हम कब्र में चले गए, मर गए हैं, तो हमारे अंदर क्या है? लहू, प्राण नहीं है हमने। फिर इसका मतलब हमने उस लहू को क्या है? निकाल दिया है। कह रहा है क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? लेकिन ये बात कर रहा है कब्र में जाने के बाद, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? तो क्या हम भी इस वक्त चलती फिरती कब्रें तो नहीं है? हमें क्या है? जांचने की जरूरत है। क्या हम चल रहे हैं, हमें लग रहा है कि हाँ जी हम जीवित हैं? क्या ये समय, हमें पता नहीं अगला समय, या इसी वक्त हम खड़े हैं और परमेश्वर आ जाए और हम उस योग्य नहीं पाए जाते हैं, तो क्या हम परमेश्वर के साथ जा पाएंगे? नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि जिस तरह परमेश्वर हमसे चाहता था उस तरह हम नहीं चले। किसी भी स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए, कहीं भी जाए, अगर हमें उस इनाम को पाना है तो क्या है? हमें उसके हिसाब से काम करना होगा। वो अलग बात है कि पास होना, फर्स्ट आना, सेकंड आना, थर्ड आना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको पास होने के लिए भी एक नंबर्स दिए होते हैं कि इतने नंबर होने चाहिए कम से कम जब पास किया जाएगा। हम स्वर्ग में जाएंगे, हमने स्वर्ग नहीं देखा, लेकिन हम क्या है? उसकी आशा रखते हैं कि परमेश्वर जब आएगा हम भी उसके साथ जाएंगे, वहाँ पर अनंत काल का क्या होगा? आनंद ही आनंद होगा। तो उसकी तैयारी जो करनी है वो तो आज ही से करनी होगी। हमने इतनी बार दृष्टांत सुना है वो 10 कुंवारियों का। कुछ की मसालों में, 5 की में मसालों में तेल था, 5 की में कुप्पियों में तेल नहीं था। क्या वो तेल हमें भरा हुआ है? परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में है? क्या हमारे जीवनों से वो उस मसाल में जो तेल भरा हुआ था, जो जल रही थी, उससे लोगों को रोशनी मिल रही है, नहीं मिल रही? या वो मसाले सिर्फ हमने संभाल के रख रखी है, वो भी क्या? बुझाकर, उसमें वचन नहीं है। शरीर, हमारा शरीर, ये मसाल जो हम चलते हैं, क्या रोशनी पहुंचा पा रहा है? नहीं पहुंचा पा रहा। कभी देखेंगे हम उसमें भी कि वो मसालों का क्या जीवन है, क्या मतलब है, क्या अर्थ है। लेकिन हम थोड़े में देखते हैं कि मसाल क्या कार्य करती है? रोशनी दिखाती है। उसे लेके चलने वाला कोई होना चाहिए, या तो कहीं वो लगी होनी चाहिए। जब बड़े बड़े महल होते थे, जब लाइटें नहीं थी, क्या था? लगा देते थे कि लाइटें जलती रहती थी। या तो जब जिसे रोशनी देनी हो क्या करेगा? उसे लेके चलेगा। क्या प्रभु ने
हमें कहीं ऐसी जगह रखा है जहाँ पर हम उस जगह पर उजाला दे रहे हैं या नहीं दे रहे, या परमेश्वर हमें साथ में लेके चल रहा है, उस मसाल को हर जगह में लिए फिर रहा है। हमें देखना पड़ेगा। ये परमेश्वर कह रहा है कि वचन इतना खूबसूरती से लिखता है, कब्र में चला जाऊंगा क्या मेरे लहू से कोई लाभ होगा। लेकिन ये दाऊद पूछ रहा है परमेश्वर से। लेकिन क्या हमने कभी अपने आप से पूछा है कि हमारे जीवन से कोई लाभ हो रहा है प्रभु को? उसने भी पूछा, उसने क्वेश्चन वही पूछा कि मेरे लाभ क्या हो, जब तक मैं जीवित हूं तो ही तो मैं तेरा धन्यवाद कर सकता हूं प्रभु, मरने के बाद तो कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या करता है परमेश्वर का वचन कितने नीचे कहता है कि 11 वचन के अंदर, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पट्टू का बांधा है, ताकि मेरी आत्मा वचन तेरा वचन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा धन्यवाद करता रहूंगा। जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, जब हम टूट चुके हैं या हमसे पाप हुआ है, जब हम परमेश्वर से पश्चाताप करके मांगते हैं कि परमेश्वर मुझसे ये गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर, तो परमेश्वर क्या है? अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो अनुग्रह करता है। वो इसलिए नहीं आया धरती पे कि हमें नाश हो जाए। हम परमेश्वर चाहता है हम पश्चाताप करके उसके पास आए, पश्चाताप करके उसको ग्रहण करें। हम उसको ग्रहण करें इसलिए नहीं कि हमने परमेश्वर जो पाप किए थे उनको खत्म कर दिया, या मैं जो पाप करूंगा उसके लिए बार बार मैं तुझसे पश्चाताप मांग करूंगा, धन्यवाद प्रार्थना करूंगा और पश्चाताप करूंगा, परमेश्वर मुझे इसके लिए क्षमा कर, और बार बार पाप करता रहूंगा। इसलिए नहीं चाहता परमेश्वर अनुग्रह, इसलिए नहीं करता। वो इसलिए करता है कि हम क्या करें, उस पापों को छोड़ दें। क्या कर दें? छोड़ दें। इसके लिए हम देखेंगे रोमियो 6 अध्याय। और उसका 3-4 पद पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। नए जीवन की चाल चलनी है हमें। क्या कहता है? हमने मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। हमने कोई खेल तमाशे के लिए किसी रीति के अनुसार काम नहीं किया। बपतिस्मा क्या दिखाता है? हमने मृत्यु का बपतिस्मा लिया है कि हम उन पापों के लिए मर गए, और अब क्या करेंगे? आगे से मसीह की इसी चाल चलेंगे। अपनी चाल नहीं चलनी हमें, जैसे संसार में पहले चलते थे उसकी चाल नहीं चलनी। बोला वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें, नए जीवन की सी चाल चलें। नया जीवन कैसे होगा? जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं तभी तो बपतिस्मा लेंगे। बपतिस्मा ऐसे तो नहीं ले लेंगे हम कि हाँ जी मैंने कुछ भी करना है, मैंने बपतिस्मा ले लिया। हमने जब मसीह को जाना तभी तो हम बपतिस्मा लेंगे। और हमें चाल क्या ही चलनी है फिर? मसीह की तरह। क्योंकि इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर कोई भी सिद्ध नहीं है। सबने पाप किया, सबने गाली दी, सबने बैर रखा, लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने कुछ नहीं किया ऐसा। क्या लिखा है? वो एक सिद्ध बनकर आया, और सिद्ध ही रहा। जब तक वो ऊपर भी गया तो भी क्या था? सिद्ध था। ना तो उसके मुंह से कभी गलत बात निकली, और ना उसने कभी ऊपर हटकर किसी को मारता नहीं था। ये वचन में लिखा हुआ, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था जो क्या करे, वो उसकी सिद्धता को कम करे। सिद्धता को कम तो करना बात ही खत्म रहती है। कुछ गलत होता है तो सिद्ध में आया ही नहीं, लेकिन परमेश्वर क्या है? सिद्ध। उसमें कोई भी दोष नहीं था, इसलिए वो निर्दोष मेमना बन के आया और हमारे पापों को क्या कर गया? उठाकर ले गया, अपने ऊपर उठाकर ले गया। क्या पाप उसने किया था? उसने पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी क्या है? वो हमारे लिए बलिदान हुआ। बलिदान हमें होना था, लेकिन प्रभु यीशु हमारे लिए बलिदान हुआ। कितना प्रेम परमेश्वर ने जो हमसे किया, हमें जानने की जरूरत है। हमें इसी वचन में देखेंगे, इसमें 6 के 6 में भी लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व
उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। किसमें ना रहे? दासत्व में। उसकी गुलामी में ना रहे हम, पाप की गुलामी में, कि अभी भी हम पाप की गुलामी में चलते आ रहे हैं। और हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और प्रभु यीशु में ही अब हम हैं, तो क्या है, अब पाप का कोई भी अधिकार हम पर नहीं होना चाहिए। अब हम पाप के आगे ना झुकें, पाप हमारे आगे झुकना चाहिए कि हाँ, पापी जो लोग हैं जिसमें दुष्टात्मा है या पापी है, वो हमारे आगे कहे कि हाँ, तूने कौन सा ऐसा क्या पा लिया जो तेरा जीवन बदल गया। वो हमसे पूछें और उनके भी क्या है, जीवन बदल जाए। क्या हो जाए? उनके भी जीवन बदल जाए। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? हमें करने की जरूरत है ऐसा कि हाँ, अपने जीवन को वैसा बनाए। कितना सुंदर तरीके से कहता है कि हाँ प्रभु, मैं कब्र में चला जाऊंगा तो क्या मेरे लहू से कोई लाभ होगा तुझे? वो तो हम देखते हैं दाऊद को कि वो कितना निर्भर था परमेश्वर पर, और हम तो उस लायक है भी नहीं। यीशु मसीह के बराबर आना तो बहुत बड़ी बात है। और उनके दासों के बराबर जो कितने सारे हम देखते हैं वचनों में, दाऊद है, यूसुफ है, दानियल, शद्रक मेशक अबेदनगो, यूसुफ, पौलुस, पतरस, यूहन्ना, मतलब इतने सारे बहुत से लोग हैं। क्या हम उनके बराबर तक भी नहीं बनने की हिम्मत रखते? क्योंकि वो तो बहुत ही परमेश्वर जुड़े हुए थे और हम जुड़ नहीं पाते क्योंकि हमें संसार की चिंताएं क्या है, डुबाती रहती है। लेकिन हमें ये सोचना है कि हमारे मरने के बाद क्या हम किसी का उद्धार का जीवन का रास्ता बता सकते हैं किसी को मरने के बाद? या अपना उद्धार हमने किया? जब हमारे उद्धार नहीं हुआ तो हम किसी का उद्धार कैसे करवा सकते हैं कि प्रभु यीशु के बारे में उसे बताया और उसका क्या हो, उद्धार? जब तक हमने खुद ने ग्रहण नहीं किया, हमने ग्रहण करने के बाद भी अगर हम संसार में डूबे हुए, संसार में ही चलते आ रहे हैं, तो हमारे उस जीवित रहने का, सिर्फ शारीरिक रूप से जीवित रहने का कोई भी फायदा नहीं है। हम क्या है, चलती फिरती क्या है, कब्रें हो गई हैं, क्योंकि हमारे जीवनों से क्या है, सुगंध नहीं आ रही। जब हम परफ्यूम लगा के चलते हैं तो आस पड़ोस के लोग क्या करते हैं, एकदम मतलब अट्रैक्ट होते हैं, सूंघते हैं तो लगता है कि हाँ कोई निकला है, एकदम खुशबू आती है अच्छी से। अगर हम एक हफ्ते ना नहाए और हमारे से स्मेल आ रही हो और हम किसी के पास से निकले तो क्या करेगा, नाक बंद कर लेगा। तो आज हमारे साथ भी ऐसे ही होगा। अगर हम परमेश्वर में नहीं होंगे और हम चल रहे हैं रोडों पर या कहीं पे भी जा रहे हैं, अगर हम संसार के साथ चल रहे हैं तो उन्हें स्मेल नहीं आएगी अपने से। लेकिन हम जहाँ मसीह लोगों में जाएंगे या परमेश्वर के लोगों में जाएंगे तो क्या है, अगर हम संसार के साथ चल रहे हैं तो वो आपको जांच लेंगे और चेक कर लेंगे कि हाँ ये क्या है, शारीरिक इंसान है, ये आत्मिक इंसान नहीं है, ऐसा परमेश्वर का काम नहीं है। तो हमें कैसा करना है, हम भी तो उसके हिसाब से बनना है। वो कह रहा है क्या क्या करना है कि हमें वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चलें। जब मर गए हैं पाप के लिए तो क्या करना है हमें, अब उस नई चाल को चलना है जिसके लिए मसीह ने हमें तैयार किया है। क्योंकि हम परमेश्वर के क्या है, सहकर्मी, हम मिलकर काम करने वाले लोग हैं। कि अब हमें प्रभु यीशु ने जो कार्य करना था उसने किया, अब उसके बाद उस कार्य को बढ़ाना किसको है, हमें। कोई और बढ़ाने नहीं आएगा, परमेश्वर ने हमें चुना है। बाइबल बताती है कि बुलाए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। आज इतनी सारी बेकार बातें हैं संसार में, और संसार क्या है, इंसान को बड़ी जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन हमें क्या होना है, हमें अट्रैक्ट नहीं होना उसकी तरफ। आज फोन है हाथ में हमारे और हम क्या है, फोन में लगे रहते परमेश्वर की चीज़ नहीं देखेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, वचनों को नहीं पढ़ेंगे, फ़ोन में 1 घंटा 2 घंटे बर्बाद कर देंगे, हम टीवी में बर्बाद कर देंगे, हमें जब तो बैठने बातचीत करने में कर देंगे। लेकिन क्या होगा, जो हमें करना चाहिए, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए, वो नहीं करेंगे। हम परमेश्वर के बारे में और नहीं जानने की कोशिश करेंगे, या हम और जो परमेश्वर से छुपी हुई बातें हैं, परमेश्वर में छुपी हुई बातें हैं, परमेश्वर की गहरी बातें हैं, उनको क्या है, वो नहीं सीखेंगे। आज मसीहों पे बहुत सा अत्याचार हो रहा है, लेकिन हम उसके बारे में ये नहीं सोचेंगे कि हम उसके बारे में
उसके अगेंस्ट खड़े हो, या किसी के साथ जो मंडली है जो उसके अगेंस्ट जा रही है उनके साथ में खड़े हो, या हम उस बारे में नहीं जानेंगे कि वो हम पर ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, हम गूंगे बहरों की तरह सिर्फ क्या है, जब तक चल रहा है चलता रहेगा, कोई बात नहीं। तो क्या परमेश्वर हमसे ऐसा चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम भी क्या हो, उसके लिए क्या नाम है, तैयार हो, हर चीज के लिए तैयार हो। हम ऐसे ना हो, हम परमेश्वर ने हमें क्या है, परफेक्ट होने के लिए बुलाया। परमेश्वर कहता है कि तुम दास जो है क्या अपने स्वामी के बराबर हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो इसलिए हम भी क्या हो, उसके बराबर होने वाले हो, कम से कम उसके बराबर पहुंचने वाले तो बने। वो तो हमें पता है हम इतने परफेक्ट नहीं है, हम उनके दासों के बराबर पहुंच जाए वही बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर उसको भी सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है परमेश्वर। हम देखेंगे दूसरा ग्रंथियों उसका 6 अध्याय और उसका पहला दूसरा पद इस तरह से लिखा हुआ है, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा था सहकर्मी हैं, परमेश्वर के सहकर्मी हैं, ये भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो। प्रभु का जो अनुग्रह आप पर हुआ है वो उसको व्यर्थ मत जाने दो। क्या आज आप सोचे कि कोई बात नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह हो गया है, आज हम जीवित है अगर, तो इसका मतलब क्या है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। अगर हम व्यवस्था के हिसाब से चलते हैं तो अभी तक तो क्या होते हैं, हम शायद मर चुके होते हैं। बाइबल बताती है, नए व्यवस्था में देखते हैं कि आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ, और हर बात के लिए क्या है, बदले के बदला था। अगर हम उस हिसाब से चलते तो क्या होता है, तो शायद हम होते ही ना, और इस संसार में क्या होता है, सिर्फ नाश ही नाश हो जाता है। लेकिन प्रभु का क्या हुआ हम पर, अनुग्रह। कह रहा है अनुग्रह तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो, बेकार में ना जाने दो, कि तुम सोचो नहीं हो रहा कोई बात नहीं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि परमेश्वर वचन क्या था कि ये ना करें हम कि हमें क्षमा मिल जाती है परमेश्वर से माफ़ी मांगने पे, पश्चाताप करने से, तो हम उस पाप को बार बार करते रहें, पर हमें क्या करना है, उसे छोड़ देना है कि परमेश्वर अब तो हो गया, अब आगे से ना हो। क्योंकि हमारे मन में रहता है कि हाँ जी कर दिया, कोई बात नहीं, परमेश्वर क्षमा मांग लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता ऐसा। वो कह रहा है उसके अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दो। पहला यूहन्ना 1:17 कहता है, बताता है कि व्यवस्था किसके द्वारा आई थी, मूसा के द्वारा, लेकिन अनुग्रह किसके द्वारा है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। व्यवस्था पाप की पहचान कराता है, लेकिन अनुग्रह क्या करता है, उन सब पापों को क्या है, ढांप देता है। जहां हम फेल होने वाले होते हैं तो स्कूलों में ग्रेस देके क्या करते थे, पास करते थे। ये वही अनुग्रह है एक तरह से, लेकिन ये उससे कंपैरिजन क्या रहा हूं, लेकिन ये अनुग्रह तो बहुत बड़ा अनुग्रह है जो हम कभी पूरा नहीं कर सकते। हम इसके लिए परमेश्वर को कितना भी चुकाएं, कितना भी धन्यवाद करें, उसके लिए हम कभी पूरा कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने जो पाप किया था उसको परमेश्वर ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया बिल्कुल। हम योग्य नहीं थे कि परमेश्वर का नाम भी अपने होठों से ले सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने क्या करा, हमें पुत्र तक बना दिया। यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि क्या है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उनको क्या है, परमेश्वर ने जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं उन्हें क्या करा है, अधिकार दे दिया है संतान होने का। इतनी बड़ी बात है कि अनुग्रह, ये किसके द्वारा हुआ, अनुग्रह के द्वारा हुआ, व्यवस्था के द्वारा तो नहीं हुआ। व्यवस्था के द्वारा तो हम क्या थे, एक हम में गैप बना होता, डिस्टेंस बना होता, जो परमेश्वर के हम पास नहीं जा सकते। क्या था, याजक को हम बोलते थे और याजक क्या करता था, हमारी भेंटों को आगे लेके जा सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस पर्दे को फाड़ कर 2 भागों में हमें क्या करा, डायरेक्ट सीधे पिता से मिला दिया। अब हम डायरेक्ट प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं, और हमारे निवेदनों को कौन लेके जाता है आगे, प्रभु यीशु। कितनी बड़ी बात है। बाइबल क्या बताती है, जिसने पिता को देखा है उसने पुत्र को, जिसने पुत्र को देखा है उसने पिता को देखा है। और पुत्र क्या करता है, जो पिता को करते देखता है वही वो करता है। आज हम
और हमारे बीच कोई पर्दा नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। अब हम क्या है, परमेश्वर से डायरेक्ट प्रार्थना करते हैं। आज हमें याजक के पास जाने की जरूरत नहीं होती कि हाँ हमने ये गलत कर दिया है, पाप कर दिया तो हमारी भेंटों को आगे चढ़ाए। नहीं, आज प्रभु यीशु ने क्या करा है, वो उसको हटा दिया है और अनुग्रह के अधीन ला दिया है सब कुछ। आज परमेश्वर इतना दयालु परमेश्वर है जो हम पर क्या है, अपनी क्या करता है, आशीषों की बारिश जो हम पर करता रहता है हमेशा हर वक्त, जो अनुग्रह के द्वारा होता है। क्योंकि जिसके हम लायक नहीं थे, उस बारिश को हम क्या करते हैं, महसूस कर पाते हैं कि हम किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, पर क्या होता है, परमेश्वर के महसूस कर पाते हैं कि हाँ प्रभु तूने हमें इस अवस्था में भी खुश रखा है। इसके आगे बढ़ेंगे, दूसरे वचन में लिखा है, क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। क्या है, परमेश्वर की